प्यारे बच्चों, हमने अपने पिछले लेक्चर के अंदर एक्सरसाइज 15.1 के अंदर क्वेश्चन नंबर 14 तक अपने किए थे। अब देखो बच्चों, आगे हम अपना यहाँ पे करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में इन्होंने क्या बोल दिया कि 5 कार्ड्स। देखो बच्चों, हमारे पास यहाँ पे अपने 5 कार्ड गिवन है। क्या क्या दे रखा है? द 10। देखो एक कार्ड तो हमारे पास यहाँ पे बच्चों गिवन 10 का, द 10 बोल दिया, ठीक है ना। एक जैक हमारे पास गिवन है, एक क्वीन गिवन है, और एक हमारे पास यहाँ पे गिवन है बच्चों किंग, ठीक है ना। और एक 4 हो गए ना, एक एस अपना यहाँ पे दे रखा बच्चों। अपने पास यहाँ पे ये 5 कार्ड्स गिवन है, द 10, जैक, क्वीन और किंग एंड एस, ठीक है ना। और ये पांचों कार्ड हमारे यहाँ पे किसके गिवन बच्चों? डायमंड्स के। किसके गिवन है? डायमंड। अब उसके बाद आगे पढ़ो एक बार स्टेटमेंट। आगे ये लिखा हुआ है आर वेल्स फल्ड विद देयर फेस डाउनवर्ड। इनके जो हमारे फेस है वो डाउनवर्ड है। उसके बाद 1 कार्ड इज देन पिक्ड अप एट रैंडम। अब ये बोल दिया बच्चों, इन 5 कार्डों में से हमने क्या किया? एक कार्ड उठा लिया। अब की बार जो कार्ड हमने लिया है वो बाउंड कार्ड्स में से नहीं लिया, ये 5 कार्ड हमारे अलग से है। इन 5 कार्डों में से हमें अपना एक कार्ड ड्रॉ करवाना है। तो सबसे पहले ये बताओ बच्चों, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स हमारे यहाँ पे कितने होंगे? टोटल कार्ड हमारे 5 है, तो जो भी कार्ड आएगा वो इन 5 कार्डों में से आएगा। तो व्हेन 1 card is drawn from given 5 cards, then total number of possible outcomes हमारे यहाँ पे कितने हो जाएंगे बच्चों? Total number of outcomes are, तो इस केस में हमारे यहाँ पे जो n ऑफ s की वैल्यू बननी है वो कितनी बनेगी? 5 बनेगी, कि जो भी कार्ड हमारा यहाँ पे ड्रॉ होगा इन 5 कार्डों में से कोई भी कार्ड अपना वहाँ पे आ सकता है। अब देखो फर्स्ट पार्ट में इन्होंने क्या बोल दिया, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी। इस चीज की क्या प्रोबेबिलिटी होगी कि दैट ड्रॉन कार्ड इज ए क्वीन। वो कार्ड हमारा वहाँ पे किस चीज का होगा बच्चों? क्वीन का होगा। अब देखो एक बार सबसे पहले ये बताओ, क्वीन के फेवर में हमारे यहाँ पे इन 5 कार्डों में कितने कार्ड है? एक ही है ना। क्वीन हमारी इन 5 के अंदर एक ही क्वीन है। फेवर में केस हमारा यहाँ पे कितना हो गया? एक हो गया। इस चीज की हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है। अब देखो बच्चों, एक बात मैंने आपको समझा रखी है, अगर हमें किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी निकालनी हो सबसे पहला काम होता है उस इवेंट को नाम दे दिया करो, नेमिंग कर दिया करो। ए नाम दे दिया, लेट ए बी द इवेंट, ए बी द इवेंट दैट ड्रॉन कार्ड, कि जो भी कार्ड हम अपना ड्रॉ करेंगे इज ए क्वीन, कि जो भी कार्ड हमें वहां पे ड्रॉ करवाना वो कार्ड हमारा वहां पे किस चीज का होगा बच्चों? क्वीन का होगा। उस इवेंट का नाम हमने अपना क्या रखवा दिया? ए रखवा दिया। अब इस इवेंट की मैं प्रोबेबिलिटी निकाली, तो सबसे पहला काम ए इवेंट के फेवर में हमारे यहाँ पे केस कितने बच्चों? ये बताओ कितने केस हैं? 1। अब इस इवेंट की मैं प्रोबेबिलिटी निकालनी है, और किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी निकालने का मैंने आपको फॉर्मूला बता रखा, फेवरेबल केसेस बाई में टोटल केसेस, फेवरेबल केसेस एन ऑफ ए से लिखवा रखा हमने, और बाई में टोटल केसेस हमारे इसको हमने किससे लिखवा दिया? एन ऑफ एस से। एन ऑफ ए की वैल्यू हमारे पास 1 है, बाई में एन ऑफ एस की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई बच्चों? 5। तो ए इवेंट की प्रोबेबिलिटी हमारी यहाँ पे कितनी आ गई? 1/5। आई बात समझ में? उसके बाद देखो सेकंड पार्ट में इन्होंने क्या बोल दिया। अब सेकंड पार्ट करने से पहले इन्होंने एक बात बोल रखी है कि इफ द क्वीन इज ड्रॉन एट एंड पुट असाइड। देखो बच्चों, जो भी क्वीन हमने यहाँ पे हमारी फर्स्ट पार्ट के अंदर ड्रॉ करवाई है, क्वीन का कार्ड जो हमने वहाँ पे ड्रॉ किया है उसको हमने यहाँ पे सेकंड पार्ट में क्या करवा दिया? उसको अब अगेन सेकंड कार्ड ड्रॉ करवाने से पहले हमने उस क्वीन को एक तरफ रख दिया। देखो बच्चों, अब की बार जो हमें कार्ड ड्रॉ करवाना है वो ड्रॉ करवाने से पहले इन्होंने एक बात बोल दी कि क्वीन जो है वो हमने इन कार्डों से निकाल के एक तरफ रख दी। तो हमारे पास ये बताओ बच्चों, कार्ड कितने बच गए? एक 10, एक बच गया जैक का, एक क्वीन नहीं अब की बार हमारे पास किंग, और एक हमारे यहाँ पे बच गया बच्चों एस का। ये बात हमारे यहाँ पे क्वेश्चन में गिवन है, ठीक है ना। अब आगे इन्होंने क्या बोल दिया, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द सेकंड कार्ड पिक्ड अप इज एन एस। देखो बच्चों, इसके पहले पार्ट में क्या लिखा हुआ है? अब देखो मैं अपना एक कार्ड ड्रॉ करवाना है, अब वो कार्ड हमारा यहाँ पे किस चीज का होना चाहिए? एस का। उससे पहले यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम बताओ। अब ये बताओ बच्चों, अब अगर मैं यहाँ से एक कार्ड और ड्रॉ करवाऊंगा तो हमारे यहाँ पे सबसे पहले ये बताओ टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम कितने बनेंगे? 4 ही बनेंगे। अब की बार हमारे पास यहाँ पे टोटल कार्ड कितने? 4 है, क्यों? क्वीन को तो हमने यहाँ पे एक तरफ रख दिया, यानी अब की बार हमें जो नया कार्ड ड्रॉ करवाना है वो इन 4 कार्डों में से ड्रॉ करवाना है। तो इस केस में जो हमारे यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम बनेंगे, सबसे पहले ये बात इनको बताया करो, व्हेन ए कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम remaining
4 cards, remaining 4 cards, then total number of possible outcomes are, total number of possible आर। देखो बच्चों वैल्यू हमारी यहाँ पे क्या बनेगी, इस केस में एन ऑफ एस इज इक्वल टू में कितना आ गया बच्चों 4, जो भी कार्ड आना वो हमारे यहाँ पे 4 कार्डों में से आएगा, तो एन ऑफ एस की वैल्यू आ गई हमारे यहाँ पे 4। और देखो इसके अंदर इन्होंने पहला पार्ट बना दिया। अब जो भी कार्ड हम यहाँ पे ड्रॉ करवाएंगे वो कार्ड हमारा वहाँ पे एस का होगा, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी होगी ये बात इनसे पूछ ली। तो एक काम करो, जिस भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी निकालनी हो उसी को अपना यहाँ पे नाम दे दिया करो। ए वर्ड हमने पहले यूज कर लिया तो यहाँ पे हमने बी नाम दे दिया, तो लेट बी बी द इवेंट दैट नाउ ड्रॉविंग ए कार्ड, कि जो कार्ड हम अपना ड्रॉ करवाएंगे, ड्रॉविंग ए कार्ड इज एन एस। देखो बच्चों जो भी कार्ड हम अपना ड्रॉ करवाएंगे वो कार्ड हमारा वहां पे एस का होगा, इस चीज की हमें प्रोबेबिलिटी बतानी है। तो सबसे पहले ये बताओ अब की बार हमारे यहाँ पे फेयर में केस है कितने, एस हमारे यहाँ पे है कितने। तो बच्चों एक ही एस है ना हमारे पास, ये रहा फेयर में एक केस है। इस इवेंट की हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है, और किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी निकालने का हमारा क्या फॉर्मूला होता है, फेवरेबल केसेस बाई में टोटल केसेस, एन ऑफ बी बाई में एन ऑफ एस। एन ऑफ बी की वैल्यू हमारे पास है बच्चों 1 और बाई में एन ऑफ एस की वैल्यू हमारे पास है 4, तो प्रोबेबिलिटी की वैल्यू हमारी क्या आ जाएगी 1/4। देखो बच्चों अगर इस क्वेश्चन में यहां तक कोई भी डाउट है तो आई बात समझ में। उस आगे देखो इन्होंने क्या दिया, एक क्वीन, कि देखो बच्चों जो भी कार्ड वहां पे इन 4 कार्डों में से ड्रॉ करवाएंगे वो कार्ड हमारा वहां पे क्वीन का होगा, इस चीज की क्या प्रोबेबिलिटी होगी। सबसे पहले मैंने आपको एक बात बता रखी है, हमेशा उसको अपने पे इवेंट मान लिया करो। तो यहाँ पे हम इवेंट अपना क्या सपोज कर लेंगे सी, तो बताओ बच्चों क्या लिखेंगे, लेट सी बी द इवेंट दैट नाउ ड्रॉविंग ए कार्ड इज ए क्वीन, कि जो भी कार्ड हम वहां पे अपना ड्रॉ करेंगे वो अपना वहां पे क्वीन का होगा। तो ये बताओ बच्चों क्वीन फेयर में केस कितने हैं, क्वीन तो हमारे पास यहाँ पे है ही नहीं, उसको तो हमने पहली बार रखा हुआ है। अब क्वीन हमारे पास जब है ही नहीं तो फेयर में केस बताओ बच्चों हमारे यहाँ पे कितने हैं, इन 4 कार्डों में हमारी क्वीन कितनी है 0, तो एन ऑफ सी बराबर में कितना आ जाएगा 0। पी ऑफ सी निकालना क्या लिखेंगे, एन ऑफ सी बाई में एन ऑफ एस, 0/4 वैल्यू हमारे यहाँ पे क्या आ जाएगी बच्चों 0। आगे इसका ये बी पार्ट अपने आप ही ट्राई करोगे। आई बात समझ में। तो हमारे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 15, उसके बाद आगे पढ़ो क्वेश्चन नंबर 16, पढ़ो क्या लिखा हुआ है। अब देखो बच्चों क्वेश्चन नंबर 16 में ये बात इन्होंने बोली है कि 12 डिफेक्टिव पेन्स आर एक्सीडेंटली मिक्स्ड विद 132 गुड वंस। देखो बच्चों हमारे पास क्या है, इन्होंने ये बोल दिया कि एक लोट है, लोट में हमारे पास 12 डिफेक्टिव पेन थे बच्चों। 12 कैसे पेन थे डिफेक्टिव, 12 डिफेक्टिव पेन हमारे 132 गुड वन पेनों के साथ मिक्स हो गए, मिल गए, ठीक है ना। अच्छा ये बताओ बच्चों अगर ये पेन मिलेंगे तो मान लिया हमारे पास कोई भी एक बॉक्स है, बॉक्स में हमारे यहाँ पे 12 तो डिफेक्टिव पेन थे और 132 गुड वन पेन से उनको आपस में हमने मिक्स करवा दिया। तो ये बताओ बच्चों हमारे यहाँ पे जो टोटल पेन्स बनेंगे वो कितने हो जाएंगे, टोटल पेन देखना एक बार, 12 तो है डिफेक्टिव और 132 हमारे यहाँ पे गुड वन, तो टोटल पेन हमारे यहाँ पे कितने आ जाएंगे बच्चों 144 पेन से हो जाएंगे। आई बात समझ में। अब आगे पढ़ो एक बार। अब आगे ये लिखा हुआ है इट इज नॉट पॉसिबल टू जस्ट लुक एट ए पेन एंड टेल वेदर और नॉट इट इज डिफेक्टिव। देखो बच्चों हम यहाँ पे केवल देख के ऐसा नहीं बता सकते कि कौन सा पेन हमारा यहाँ पे डिफेक्टिव है और कौन सा पेन हमारा यहाँ पे क्या बच्चों गुड वन है, ठीक है ना। उसके बाद आगे इन्होंने क्या बोल दिया, वन पेन इज टेकन आउट एट रैंडम। अब देखो हमें इस बॉक्स से एक पेन बाहर निकालना है। सबसे पहला काम, अगर हम कभी भी 144 पेनों में से एक पेन बाहर निकालेंगे सबसे पहला काम होता है हमारा वहां पे टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम बताना। तो बताओ बच्चों कितने बनेंगे, 144 बनेंगे ना। तो क्या लिखेंगे, व्हेन ए पेन टेकन आउट फ्रॉम द लॉट, ये जो हमारे पास 144 पेन्स का लॉट है, अगर मैं इनमें से एक पेन बाहर निकालूंगा या ड्रॉ करूंगा, देन टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स आर, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स आर, बताओ वैल्यू हमारी यहाँ पे क्या आ जाएगी बच्चों, एन ऑफ एस की वैल्यू हमारी इस केस में क्या बन गई 144 बनेगी ना। बोलो ये बात आई समझ में। अब एन ऑफ एस हमारे यहाँ पे आ गया बच्चों 144। अब आगे देखो इन्होंने क्या बोल दिया, अब आगे ये लिखा हुआ है 1
प्रोबेबिलिटी दैट द पेन इज गुड वन। देखो बच्चों, अब ये बोल दिया कि गुड वन पेन आने की प्रोबेबिलिटी बताओ क्या होगी। अब ये बताओ, गुड वन के फेवर में हमारे केस कितने हैं, 132। जो भी हमारा पेन आएगा वो अच्छा होगा तो उसके फेवर में 132 केस हो गए। अब इसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी तो 132/144 वैल्यू आ जाएगी। अब मेन काम है लिखने का तरीका। मैंने क्या बोला है कि जिस भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी हमें निकालनी है उसी इवेंट को अपना नाम दे दिया करो। हमने यहाँ पे अपना ए नाम दे दिया, लेट ए बी द इवेंट दैट ड्रोन पेन, जो भी पेन हम अपना ड्रॉ करेंगे इज गुड वन, वो पेन हमारा यहाँ पे गुड वन पेन होगा बच्चों, अच्छा पेन होगा, खराब नहीं होगा, नो डिफेक्टिव होगा। उसको हमने अपना इवेंट क्या नाम दे दिया बच्चों, ए नाम। ए के फेवर में हमारे पास यहाँ पे केस कितने हैं टोटल देखना एक बार। फेवर में केस हमारे पास कितने हैं, 132। इस इवेंट की मैं प्रोबेबिलिटी निकालनी तो पी ऑफ ए इज इक्वल टू में क्या फॉर्मूला बनेगा, एन ऑफ ए और बाई में कितना आ जाएगा, एन ऑफ एस। अब फेवर में केस हमारे पास 132 है और बाई में टोटल केस हमारे पास कितने आ गए बच्चों, 144। अगर आगे हम इसको यहाँ पे पूरा सोल्व करेंगे तो वैल्यू हमारी कैंसिल आउट हो रहा है। कितने पे कैंसिल आउट हो गया, 4 पे 12, 1 12 बाई में ये 4 पे 4 3 12, कितना 2 4 6 24, तो ये आ जाएगा 3 पे और कैंसिल आउट हो रहे हैं 11 और बाई में वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी बच्चों 12, तो 11/12 अपनी वैल्यू आ जाएगी। देखो तो गुड वन पेन आने की प्रोबेबिलिटी हमारी यहाँ पे कितनी आ गई, 11/12 करवा सकते हो ना। उसके बाद आगे पढ़ो एक बार। अब हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 17। तो ये था अपना यहाँ पे बच्चों क्वेश्चन नंबर 16। अब पढ़ो क्वेश्चन नंबर 17 में क्या लिखा हुआ है। सारे क्वेश्चन देखो बिल्कुल एक तरीके से करने हैं। ये लिखा हुआ है कि ए लॉट ऑफ 20 बल्ब्स कंटेन 4 डिफेक्टिव वंस। देखो बच्चों हमारे पास यहाँ पे एक लॉट है, जैसे यहाँ पे लॉट था जहां पर हमारे कुछ एक पेन डिफेक्टिव थे और कुछ एक पेन नॉट डिफेक्टिव यानी गुड वन थे। अब की बार यहाँ पे जो अपना लॉट है वो आ गया बल्ब का लॉट। हमारे पास बल्ब है, कुछ एक बल्ब हमारे यहाँ पे डिफेक्टिव है और कुछ एक बल्ब बच्चों हमारे वहां पे नॉट डिफेक्टिव यानी गुड वन है, ठीक है ना। अब देखो एक बार क्वेश्चन नंबर 17 में ये लिखा हुआ है कि मान लो कि हमारे पास कोई भी एक लोट बच्चों, ये वो लोट हो गया, ठीक है ना। अब लोट में क्या गिवन है, ए लोट ऑफ 20 बल्ब्स कंटेन 4 डिफेक्टिव वंस। देखो बच्चों हमारे पास टोटल बल्ब 20 दे रखे अब की बार। टोटल बल्ब हमारे यहाँ पे क्वेश्चन में गिवन है, कितने गिवन है, 20 बल्ब हमारे पास, ठीक है ना। अब इस 20 में से ये बोल दिया कि 4 बल्ब हमारे यहाँ पे कैसे बच्चों डिफेक्टिव। अब ये बताओ अगर 4 बल्ब हमारे यहाँ पे खराब है तो 16 बल्ब हमारे यहाँ पे कैसे होंगे बच्चों, गुड वन, अच्छे होंगे, जो डिफेक्टिव नहीं है। आइए बात समझ में। अब आगे पढ़ो एक बार। अब आगे क्या लिखा हुआ है कि डिफेक्टिव वंस 1 बल्ब इज ड्रॉन एट रैंडम। देखो बच्चों हमें यहाँ पे इन 20 बल्बों में से एक बल्ब निकालना। सबसे पहला काम हमारा क्या होता है, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम बताना। कितने बनेंगे, 20 बनेंगे। तो बताओ क्या लिखेंगे, व्हेन ए बल्ब इज ड्रॉन फ्रॉम द लॉट, ड्रॉन फ्रॉम द lot of 20 bulbs, then total number of possible outcomes are, लिखो बच्चों, total number of possible outcomes are। तो वैल्यू हमारी यहाँ पे क्या बनेगी बच्चों, देखो एक बार यहां से मैं एन ऑफ एस की वैल्यू मिलेगी ना, कितनी मिलेगी, 20 मिलेगी। अब आगे एक बार स्टेटमेंट को पढ़ो। अब आगे इन्होंने क्या बोल दिया, पार्ट फर्स्ट है हमारे यहाँ पे ये लिखा हुआ है कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट दिस बल्ब इज डिफेक्टिव। देखो बच्चों ये बोल दिया इस चीज की क्या प्रोबेबिलिटी होगी कि जो भी बल्ब हमने यहाँ पे हमारा ड्रॉ करवाया वो बल्ब हमारा वहां पे कैसा होगा बच्चों, डिफेक्टिव होगा। तो इवेंट मान लो, लेट ए बी द इवेंट दैट ड्रोन बल्ब इज डिफेक्टिव, ड्रोन बल्ब इज डिफेक्टिव, जिसके में यहाँ पे हमारी प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है। तो देखो बच्चों एक बार, अच्छा ये बताओ डिफेक्टिव बल्ब के फेयर में हमारे यहाँ पे केस कितने हैं, एन ऑफ ए इज इक्वल टू में कितना बनेगा, अपने यहाँ पे 4 बनेगा। अब इस इवेंट की में प्रोबेबिलिटी निकालनी यानी पी ऑफ ए निकालना है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी का आपने फॉर्मूला पढ़ा है, क्या पढ़ा है, फेवरेबल केसेस बाई में टोटल केसेस, है ना। तो फेयर में केस हमारे कितने 4 और बाई में टोटल केस हमारे यहाँ पे कितने बच्चों 20। तो वैल्यू हमारे यहाँ पे कितनी आ जाएगी 1/5। बोलो ये बात आई समझ में। उसके बाद आगे पढ़ो। अब सेकंड पार्ट में इन्होंने क्या बोल दिया, सपोज द बल्ब ड्रोन इन पार्ट फर्स्ट। देखो बच्चों अब सेकंड पार्ट में अपना ये लिखा हुआ है कि जो भी बल्ब हमने यहाँ पे पार्ट फर्स्ट में ड्रॉ करवाया है वो सपोज कर लो, मान लो इज नॉट डिफेक्टिव, वो बल्ब हमारा पे खराब नहीं था, गुड वन था। आइए बात समझ में। देखो
इन्होंने ये बोल दिया कि जो भी बल्ब हमने यहाँ पे अपना पार्ट सेकंड में ड्रॉ करवाया है, पार्ट सेकंड का स्केच मैं यहाँ पे बना लेता हूँ, लोट जो भी हमें यहाँ पे बनाना है। अब देखो बच्चों, जो भी मैंने यहाँ पे एक बल्ब ड्रॉ करवाया है वो बल्ब हमारा वहां पे कैसा था, गुड वन था, यानी वो बल्ब हमने इन 4 बल्बों में से नहीं लिया, इन 16 गुड वन में से ले लिया। अगर ऐसा होता तो आगे देखो इन्होंने क्या बोला है, रिप्लेस्ड, और रखा है रैंडम। तो जो एक बार अब इन्होंने ये बोला है, अब देखो पार्ट फर्स्ट में एक बल्ब हमने यहाँ पे ड्रॉ करवाया था, अब ये बोल दिया अगर वो बल्ब हमारा पे गुड वन होता, तो ये बताओ बच्चों, एक बल्ब हमने आज से गुड वन ड्रॉ करवा लिया, हमने बाहर रख दिया, तो हमारे पास 15 बल्ब तो कैसे बच गए, गुड वन लोट के अंदर बच गए ना। और डिफेक्टिव बल्ब हमारे पास कितने बच गए, 4 डिफेक्टिव बल्ब है। बोलो ये बात आई समझ में। अब इन्होंने ये बोला सेकंड पार्ट में, अब अगेन हमें यहाँ पे इस लोट से एक बल्ब ड्रॉ करवाना है, तो ये बताओ बच्चों, इस केस में हमारे यहाँ पे जो टोटल बल्ब बचेंगे, टोटल बल्ब इज इक्वल टू में कितने हो जाएंगे, 15 + 4 कितने आगे बच्चों, 19 बल्ब आगे। अब जो भी बल्ब हम वहां पे अपना ड्रॉ करवाएंगे वो कितने बल्बों में से ड्रॉ करवाना पड़ेगा, 19 बल्ब के अंदर से हमें वहां पे ड्रॉ करवाना पड़ेगा। तो बताओ बच्चों क्या लिखेंगे, व्हेन ए बल्ब is drawn from a lot of, अब की बार लोट में हमारे पास कितने बल्ब बच्चों, 9 बल्ब्स हैं, देन टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स आर, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स आर, बताओ वैल्यू हमारी क्या बनेगी बच्चों। तो इस केस में n ऑफ s इज इक्वल टू में कितना आ गया, 19। आई बात समझ में। अब आगे देखो, मैं यहाँ पे प्रोबेबिलिटी किस चीज की निकालनी है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द बल्ब इज नॉट डिफेक्टिव। देखो ये बोल दिया बल्ब हमारा पे डिफेक्टिव नहीं होगा तो कैसा होगा, गुड वन होगा, उस चीज की मैं प्रोबेबिलिटी निकालनी। तो इवेंट मान लिया करो, लेट बी बी द इवेंट, बी बी द इवेंट दैट ड्रोन बल्ब इज नॉट डिफेक्टिव। नॉट डिफेक्टिव का मतलब क्या हुआ बच्चों, गुड वन। आइए बात समझ में। तो गुड वन के फेवर में हमारे केस कितने हैं, n ऑफ b इज इक्वल टू में कितना आ गया, 15। इस इवेंट की मैं प्रोबेबिलिटी निकालनी है, तो किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी निकालने का हमने फॉर्मूला क्या सीखा बच्चों, फेवरेबल केसेस बाय में टोटल केस। हमारे पास कितने आगे 15, और बाय में टोटल केस बताओ बच्चों हमारे कितने आगे 20। अगर सोल्व करेंगे तो वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी, 3/4। आइए बात समझ में। तो ये था हमारे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 17 के दोनों पार्ट्स, करवा सकते हो ना। उसके बाद आगे चलेंगे हम, यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 18। पढ़ो एक बार स्टेटमेंट को ध्यान से पढ़ोगे, क्या लिखा हुआ है। देखो बच्चों एक बार क्वेश्चन नंबर 18, देखो 18 में इन्होंने ये बात बोली है कि हमारे पास यहाँ अपना क्या दे रखा बच्चों, ए बॉक्स कंटेनिंग 90 डिस्क्स। देखो हमारे पास एक बॉक्स है बच्चों जिसके अंदर क्या है, टोटल 90 डिस्क गिवन है। टोटल कितनी गिवन बच्चों, 90 डिस्क गिवन है, जहां पर हमारी नंबरिंग लिखी हुई है 1 to 90। देखो ये जो हमारे पास 90 डिस्क गिवन है अलग अलग, जैसे मान लिया ये इनके ऊपर नंबरिंग लिखी हुई है 1 2 3, ये बात इन्होंने बोल दी। जो हमारे पास डिस्क्स है वहां पे नंबरिंग है 1 to 90, ये नंबर हमारे वहां पे लिखे हुए हैं, अलग से मैंने यहाँ पे लिख दिए। अप टू कहां तक बच्चों, 90 तक। आइए बात समझ में। 6 के बाद आगे क्या आएगा, 7 आएगा। हमें कहां तक जाना बच्चों, 90 तक जाना है। अब देखो एक बार आगे इन्होंने डिस्क हमारे पास वहां पे 90 है। इफ वन डिस्क इज ड्रॉन एट रैंडम, अब ये बात बोली है कि इन 90 डिस्क में से हमें वहां पे क्या करवाना बच्चों, एक डिस्क वहां पे हमें ड्रॉ करवानी है। तो सबसे पहला काम होता है हमारा वहां पे टोटल नंबर। अब ये बताओ बच्चों, अगर मैं 90 डिस्क में से कोई भी एक डिस्क ड्रॉ करवाऊंगा तो वो इन 90 में से हमारी कोई भी आ सकती है। तो ऐसे केसेस में हमारे जो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम बनेंगे वो कितने बनेंगे, 90 बनेंगे। तो बताओ क्या लिखेंगे, व्हेन ए डिस्क
is drawn from 90 discs, 90, then total number of possible outcome are, total number of outcomes are, देखो बच्चों वैल्यू हमारी यहाँ पे कितनी आ जाएगी, इस केस में जो हमारे यहाँ पे एन ऑफ एस बनेगा, वैल्यू हमारी यहाँ पे कितनी आ जाएगी बच्चों, 90 आ जाएगी। अब देखो आगे इन्होंने फर्स्ट पार्ट में अपना यहाँ पे क्या बोल दिया, ये लिखा हुआ है कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी या फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट, कि जो भी डिस्क हम वहां पे ड्रॉ करवाएंगे उसके ए 2 डिजिट नंबर। देखो एक बार सबसे पहला काम, जिस भी इवेंट की मैं प्रोबेबिलिटी निकालनी हो उसी की वहां पे नेमिंग करवा दिया करो। तो बताओ बच्चों क्या लिखेंगे, लेट ए बी द इवेंट दैट ड्रोन डिस्क, कि जो भी डिस्क हमने वहां पे बच्चों ड्रॉ करवाई है हैविंग ए कैसा नंबर, 2 डिजिट नंबर बोल दिया पहले पार्ट में, 2 डिजिट नंबर। तो देखो बच्चों जो भी डिस्क हम वहां पे हमारी ड्रॉ करवाएंगे उसके ऊपर हमारा पे 2 डिजिट का नंबर होना चाहिए, ये बात इन्होंने बोल दी। अच्छा ये बताओ बच्चों इसके फेवर में केस हमारे कितने बनेंगे, इनको मैं अलग से लिख देता हूं, वो सारे नंबर जो हमारे यहाँ पे 2 डिजिट के होंगे कौन कौन से बनेंगे। अब देखो बच्चों ये सारे 1 to 9 हमारे कितने डिजिट के होते हैं, 1 डिजिट के, सभी को पता होगा। अब 10 हमारा पहला 2 डिजिट का नंबर आ गया, 10 11 12 13 जो भी डिस्क आएगी उसके ऊपर ये नंबरिंग होनी चाहिए। अप टू सारे नंबर हमारे कितने डिजिट के होते हैं बच्चों, बोलो 2 डिजिट के। अब देखो अगर हम यहाँ पे इनको काउंट करेंगे सारे नंबर आ गए बट 1 to 9 ये नंबर्स नहीं आए। तो देखो बच्चों 1 से 90 तक टोटल नंबर हमारे कितने थे, 90 थे। अब 90 में से कितने नंबर माइनस करवा देंगे, ये 9 नंबर, क्योंकि ये हमारे यहाँ पे 1 डिजिट के हैं। तो जो हमारे यहाँ पे 2 डिजिट के नंबर बचेंगे एन ऑफ 90 माइनस का 9 कितना आ जाएगा बच्चों, 81। बोलो ये बात आई समझ में। अब देखो फेयर में केस हमारे पास आ चुके हैं। अब इस इवेंट के में निकालने बच्चों प्रोबेबिलिटी पी ऑफ ए निकालना, निकालोगे ना, क्या फॉर्मूला पड़ा है, एन ऑफ ए बाई में एन ऑफ एस। तो एन ऑफ ए बाई में एन ऑफ एस, एन ऑफ ए की वैल्यू हमारे पास बच्चों 81 और बाई में एन ऑफ एस की वैल्यू हमारे पास क्या बच्चों 90। अगर इसको हम काटेंगे और सोल्व करेंगे तो वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी, 9/10 आंसर। कर लोगे। अब देखो सेकंड पार्ट में इन्होंने क्या बोल दिया कि इस चीज की प्रोबेबिलिटी बताओ कि जो भी डिस्क हम वहां पे ड्रॉ करवाएंगे वो कैसा नंबर रखेगी बच्चों, ए परफेक्ट स्क्वायर नंबर। देखो एक बार इवेंट मान लिया करो, जिस भी इवेंट की में प्रोबेबिलिटी निकालनी हो तो लेट बी बी द इवेंट दैट ड्रोन डिस्क हैविंग ए परफेक्ट स्क्वायर नंबर, परफेक्ट स्क्वायर नंबर। अब देखो बच्चों बात आ गई है परफेक्ट स्क्वायर नंबर हमारे कौन से होते हैं। परफेक्ट स्क्वायर नंबर वो होते हैं जिनका हमारा स्क्वायर रूट कंप्लीट आए। जैसे कि मान लो अपना 1 है, 1 किसका स्क्वायर होता है हमारा, 1 का स्क्वायर होता है, तो 1 हमारा एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। उसके बाद 2 हमारा परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है, क्यों, 2 हमारा किसी भी नंबर का स्क्वायर नहीं होता। आई बात समझ में, 3 भी नहीं होता। उसके बाद अगला नंबर आएगा अपने यहाँ पे 4, उसके बाद अगला नंबर आएगा, क्योंकि 4 हमारा 2 का स्क्वायर है। उसके बाद 3 का स्क्वायर क्या बनेगा अपना 9, 4 का स्क्वायर क्या बनेगा बच्चों 16, 5 का स्क्वायर क्या बनेगा बच्चों 25, 6 का स्क्वायर हमारे यहाँ पे क्या बनेगा बच्चों 36, 7 का स्क्वायर हमारे यहाँ पे क्या बनेगा बच्चों 49। ये जितने भी नंबर होते हैं हमारे, ये सारे नंबर हमारे कैसे नंबर होते हैं बच्चों, परफेक्ट स्क्वायर नंबर बोलते हैं इनको हम। बताओ 1 से लेकर 90 तक परफेक्ट स्क्वायर नंबर हमारे कौन से होते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पे इनको लिखवा देता हूँ, काउंट हम बाद में कर लेंगे। देखो वो सारे नंबर यहाँ पे इस सेट के अंदर लिखवाओ, क्या बनेंगे, एक तो 1 आ गया, एक 4 आ गया, एक 9 आ गया, उसके बाद 16 आएगा जो अपना 4 का स्क्वायर है, 25 जो अपना 5 का स्क्वायर है, 36 जो अपना 6 का स्क्वायर है, 49 जो अपना 7 का स्क्वायर है, 64 जो अपना 8 का स्क्वायर है, 81 जो अपना 9 का स्क्वायर है। 100 हम यहाँ पे नहीं लिखेंगे, क्यों, हमारा 100 1 to 90 के बीच में नहीं आएगा। आई बात समझ में। तो ये वो नंबर्स हैं जो हमारे यहाँ पे एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर और 1 to 90 इन डिस्क के अंदर ये चीजें हमारे यहाँ पे आती हैं। आइए बात समझ में। अब अगर हम यहाँ पे इनको काउंट करेंगे तो एन ऑफ बी इज इक्वल टू में देखना एक बार काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो फेयर में केस कितने आ गए 9। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी निकालोगे ना तो पी ऑफ बी इज इक्वल टू में कितना बनेगा, फेवरेबल केसेस बाई में टोटल केसेस। एन ऑफ बी की वैल्यू बच्चों हमारे पास है, बताओ क्या है 9, और बाई में एन ऑफ एस की वैल्यू हमारे पास 90। अगर काट पीट के सोल्व करेंगे तो वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी बच्चों 1/10। तो सेकंड। उसके बाद थर्ड में देखो इन्होंने क्या बोल दिया,
थर्ड में लिखा हो बच्चों ए नंबर डिविजिबल बाई 5। देखो इस क्वेश्चन की फॉर्मेलिटीज अपने आप ही पूरी करनी है। क्या लिखा हुआ है, एक ऐसा नंबर जो अपना 5 से भाग होगा। तो ये बताओ बच्चों 1 to 90 में 5 से भाग होने वाले नंबर। सबसे पहले इवेंट मान लिया करो, लेट सी बी द इवेंट दैट ड्रोन डिस्क हैविंग ए नंबर विच इज डिविजिबल बाई 5। लिखवा दोगे ना। और यहाँ पे हमारे जो फेवर में केस बनने हैं, देखो सी सेट में कौन कौन से नंबर आएंगे, 5 आएगा, 10 आएगा, ये सारे नंबर हमारे 5 से भाग होते हैं। 15, 20, 25 ऐसे आगे हम चलते जाएंगे। कहां तक लास्ट नंबर बताओ बच्चों अपना क्या आएगा, 90 आएगा। अगर तुम इन सभी नंबरों को काउंट करोगे तो वैल्यू हमारी यहाँ पे आ जाएगी बच्चों 18। अब इस चीज की मैं प्रोबेबिलिटी निकालोगे 18 बाई में करवा सकते हो ना। उसके बाद आगे चलो, अब हम चलते अपने आगे क्वेश्चन नंबर 19 के ऊपर। क्या लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 19 में पढ़ो ध्यान से। देखो क्वेश्चन नंबर 19 ये लिखा हुआ है कि एक चाइल्ड, एक लड़का हमारे पास हैज ए डाई, उसके पास एक डाइस है लेटर्स एज गिवन बिलो ए बी सी डी ई एंड अगेन ए। देखो बच्चों हमारे पास जो डाइस होता है, लूडो वगैरह खेलते हैं हम जो, उसके ऊपर नंबरिंग होती है 1 to 6। एक फेस पे 1 मिलेगा, एक पे 2, एक पे 3, एक पे 4, एक पे 5 और एक पे 6 होता है। बट इस लड़के के ऊपर जो डाइस है ना, उसके एक फेस के ऊपर तो है बच्चों ए, ऐसे लेटर लिखे हुए हैं, एक फेस पे है बी, एक फेस पे अपना यहाँ पे सी, एक फेस पे अपना यहाँ पे डी गिवन बच्चों, और एक फेस पे ई है, और अगेन एक फेस के ऊपर अपना जो लास्ट का फेस है उस पे अगेन ए लिखा हुआ बच्चों। आइए बात समझ में। अब आगे देखो एक बार, आगे इन्होंने क्या बोल दिया, द डाई इज थ्रोन, हमने यहाँ पे डाई को फेंका है वंस, एक बारी। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए। देखो बच्चों इन्होंने ये बोल दिया, सबसे पहली चीज हमें यहाँ पे डाई को फेंकना है। सबसे पहला काम होता है हमारा यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम बताना। तो ये बताओ बच्चों, अगर हम अपना डाई को फेंकेंगे तो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम हमारे यहाँ पे कितने बनेंगे, 6 ही बनेंगे। तो टोटल 6 फेस है, 6 में से कौन सा आउटकम हमें यहाँ पे मिल सकता है। तो बताओ बच्चों क्या लिखेंगे, डाई इज थ्रोन वंस। अगर हम कभी भी डाई को एक बारी फेंकेंगे तो देन टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स आर, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स आर। देखो बच्चों वैल्यू में अपनी क्या मिलेगी, इस केस में जो अपने यहाँ पे एन ऑफ एस होगा इज इक्वल टू में कितना आ जाएगा, अपने यहाँ पे 6 आ जाएगा ना। उसके बाद आगे पढ़ो एक बार। अब इन्होंने ये बोल दिया कि इस चीज की क्या प्रोबेबिलिटी होगी कि डाई का फेस हमें वहां पे क्या शो करेगा, ए, हमें वहां पे ए मिलेगा। इस चीज की प्रोबेबिलिटी बताओ। अब एक बात मैंने आपको समझा रखी है कि जिस भी इवेंट की मैं प्रोबेबिलिटी निकालनी हो उसी इवेंट को अपने यहाँ पे नाम दे दिया करो। तो नाम दो बच्चों, तो लेट ए बी द इवेंट, ए बी द इवेंट दैट डाई शो लेटर ए, कि जो भी अपना डाई है उसका जो फेस है वो क्या शो करेगा बच्चों, ए लेटर शो करेगा। उसको हमने यहाँ पे इवेंट क्या नाम दे दिया बच्चों, ए नाम दे दिया। आइए बात समझ में। अब ये बताओ एन ऑफ ए, इवेंट अपने यहाँ पे ए मत मानो कि लेटर ए बी सी डी का यहाँ पे यूज हुआ है, तो इसको मैं यहाँ पे इवेंट एक्स मान लेता हूँ बच्चों। आई बात समझ में। ए का यूज हमारे यहाँ पे इन लेटरों के अंदर हुआ है तो ये सेम नेमिंग हो जाएगी, तो इससे अच्छा एक्स मान लो। तो ये बताओ बच्चों एक्स इवेंट के फेयर में हमारे यहाँ पे कितने केस बनेंगे, ए हमारे यहाँ पे कितनी बारी है, 2 बार। तो एन ऑफ एक्स इज इक्वल टू में कितना आ गया बच्चों, 2। अब इस इवेंट की मैं प्रोबेबिलिटी निकालनी है तो पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू में किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, फेवरेबल केसेस बाई में टोटल केसेस। एन ऑफ एक्स की वैल्यू हमारे पास है बच्चों 2 और बाई में एन ऑफ एक्स की वैल्यू हमारे पास है 6। अगर काट पीट के सोल्व करेंगे तो वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी, 1/3। आई बात समझ में। उसके बाद सेकंड पार्ट में देखो इन्होंने क्या बोल दिया, डाई शो ए लेटर डी। डाई हमारा वहां पे क्या शो करेगा बच्चों, डी शो करेगा। सबसे पहला काम इवेंट मान लिया करो, लेट वाई बी द इवेंट, वाई बी द इवेंट दैट डाई शो लेटर डी। डाई हमारा वहां पे क्या शो करेगा बच्चों, डी के फेयर में हमारे यहाँ पे कितने केस हैं, तो एन ऑफ वाई इज इक्वल टू में कितना आ जाएगा, 1। इस इवेंट की मैं प्रोबेबिलिटी निकालनी तो फेवरेबल केसेस
एन ऑफ वाई बाई में टोटल केसेस एन ऑफ एस वैल्यू पुट करेंगे तो वैल्यू हमारी क्या बनेगी 1/6 आंसर आ जाएगा अपना। तो ये था हमारे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 19, बहुत आसान काम है। उसके बाद आगे चलेंगे हम यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 20 के ऊपर। पढ़ो एक बार, देखो क्वेश्चन नंबर 20 इंपॉर्टेंट नहीं है एग्जाम के व्यू से खासकर, फिर भी हम करेंगे। क्वेश्चन नंबर 20 में पढ़ो बच्चों क्या लिखा हुआ है। ये बात इन्होंने बोल दी कि सपोज यू ड्रॉप ए डाई एट रैंडम ऑन द रेक्टेंगुलर रीजन शोन इन फिगर। देखो बच्चों, सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे एक रीजन दे रखा है, और रीजन जो हमारे यहाँ पे गिवन है, ये रीजन है बच्चों हमारे यहाँ पे एक रेक्टेंगुलर का, रेक्टेंगल का रीजन हमारे यहाँ पे दे रखा है। ये लेंथ हमारे यहाँ पे गिवन बच्चों 3 मीटर, और ये लेंथ हमारी यहाँ पे गिवन बच्चों 2 मीटर। रेक्टेंगल तो ये भी 3 हो जाएगी, और ये लेंथ हमारी यहाँ पे कितनी हो जाएगी बच्चों 2 मीटर। आई बात समझ में। और ये लिखा हुआ है इसके अंदर हमने अपना क्या बनाया हुआ है, एक सर्कल। यहाँ पे मान लिया अपना एक सर्कल बच्चों, सर्कल का डायमीटर हमारे यहाँ पे गिवन 1 मीटर है, तो ये डायमीटर होगा। अगर डायमीटर 1 मीटर है तो रेडियस हमारी यहाँ पे कितनी बनेगी बच्चों 1/2 मीटर। आइए बात समझ में। तो सबसे पहले अब देखो आगे इन्होंने क्या बोल दिया कि सपोज यू ड्रॉप ए डाई एट रैंडम ऑन द रेक्टेंगुलर रीजन शोन इन फिगर। देखो ये बोल दिया, हमने स्टार्टिंग में क्या किया है, एक डाई को फेंक दिया इस रीजन के अंदर। तो ये बताओ बच्चों, अगर मैं इस पूरे रीजन के अंदर डाई को फेंकूंगा तो डाई हमारा पूरे रेक्टेंगल के अंदर कहीं पे भी गिर सकता है। आई बात समझ में। तो यहाँ पे जो हमारा टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम बनेगा वो एक एरिया बनेगा। एरिया कौन सा, इस पूरे रेक्टेंगल का एरिया जहां पर हमारा डाई गिर सकता है। आइए बात समझ में। तो एक काम करो बच्चों, सबसे पहले हम यहाँ पे एरिया ऑफ रेक्टेंगल निकालना चाहते हैं। एरिया रेक्टेंगल वैल्यू हमारी क्या बनेगी, देखो बच्चों लेंथ भी हमारे पास है, ब्रेथ भी हमारे पास स्केच में गिवन है, तो यहां से अपना जो एरिया ऑफ रेक्टेंगल बनेगा कितना आ जाएगा 3 × 2 एरिया। आइए बात समझ में। तो ये बताओ, ये जो हमारे यहाँ पे आ गया एरिया ऑफ रेक्टेंगल, अब ये बोला कि डाई को हमें फेंकना है, तो डाई अपना रेक्टेंगल में कहीं पे भी जा सकता है, इस एरिया में कहीं पे भी जा सकता है। तो ये जो हमारे यहाँ पे वैल्यू आई है, ये एरिया आ गया बच्चों अपने यहाँ पे सैंपल स्पेस का एरिया, जहां पर हमारा डाई यहाँ पे गिरना है। तो इस केस में यहाँ पे जो हमारी एन ऑफ एस की वैल्यू बननी है, वैल्यू बताओ बच्चों क्या बनेगी 6 मीटर स्क्वायर। आइए बात समझ में। उसके बाद आगे पढ़ो। आगे इन्होंने क्या बोल दिया कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट विल लैंड इनसाइड द सर्कल। देखो जो भी अपना यहाँ पे डाइस था अपना सर्कल के अंदर लैंड होगा या गिरेगा, इस चीज की क्या प्रोबेबिलिटी होगी। तो ये बताओ बच्चों, फेवर में केस में अपना जो एरिया बनेगा वो केवल उसके अंदर ये सर्कल का एरिया आ जाएगा ना। और सर्कल का एरिया हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, इसके लिए हमने तरीका अपना सीखा है, πr² अपना फॉर्मूला होता है, ठीक है ना। तो एक काम करो, सबसे पहले इवेंट मान लिया करो, लेट ए बी द इवेंट दैट डाई ड्रॉप, जो भी डाई है वो हमारा यहाँ पे गिरेगा इनसाइड द सर्कल। आइए बात समझ में। तो इस केस में बच्चों अगर हमें एन ऑफ ए निकालना है, उसके लिए हमें क्या निकालना पड़ेगा, पहले एरिया ऑफ सर्कल निकालना पड़ेगा। और यहाँ पे जो अपना एरिया ऑफ सर्कल बनेगा, इस एरिया, ये सारा एरिया हमारे यहाँ पे इस ए के फेवर में है या नहीं है। एरिया बताओ बच्चों कैसे निकाले, πr², आर की वैल्यू हमारे पास क्या 1/2 का स्क्वायर, तो वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी π इंटू में 1/2 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 1/4। अब एरिया तो आगे क्या लिखवा देंगे मीटर स्क्वायर। बोलो ये बात आई समझ में। तो इस केस में जो हमारे यहाँ पे एन ऑफ ए की वैल्यू बनी है वो कितनी आ गई बच्चों π/4 मीटर स्क्वायर। बोलो यहाँ तक हमारा फेवर में एरिया आ गया। आई बात समझ में। एन ऑफ ए, अब हमें निकालनी इस इवेंट की प्रोबेबिलिटी, और किसी भी इवेंट की बाई 24, ये अपनी प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। देखो बच्चों अगर इस क्वेश्चन में यहां तक कोई भी डाउट है तो आइए बात समझ में, क्वेश्चन बहुत आसान है। उसके बाद आगे 21 जो हमारा सम है बिल्कुल वाला ही पढ़ना है, और अपने 15 से लेकर 21 तक अपने जितने भी क्वेश्चन है